जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए साइंस के सवालों पे आज डिस्कस करते हैं। आज का पहला सवाल है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा। कोई भी वस्तु बैलेंस कंडीशन में कब होती है? जब उस पर लगाया गया बल बराबर होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीमांत घर्षण बल। तो लगाया गया बल कितना है? 200 न्यूटन है, इज इक्वल टू सीमांत घर्षण बल हो जाएंगे इन ऑप्शन ए। 200 न्यूटन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस लगने वाला बल क्या होगा? क्वेश्चन पे हमें फोर्स पूछा हुआ है, क्या होगा? 20 सेकंड टाइम दिया हुआ है, 400 मीटर एस डिस्टेंस दिया हुआ है और 7 न्यूटन क्या दिया गया है? यह हमें मास दिया गया है। तो इसे निकालना है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन यानी त्वरण। न्यूटन के सेकंड लॉ से इक्वेशन आता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ एस इक्वल टू 400 होगा, टी इक्वल टू 20 सेकंड होगा, यहाँ u इक्वल टू 0 होगा क्योंकि प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 है यहाँ पे। इसको बनाएंगे तो हमारे आंसर क्या आएंगे? एक्सीलरेशन कितना मिलेंगे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे पुट करेंगे m कितने हैं? 7 टन यानी 7000 इंटू 2 मीटर पर स्क्वायर, 7 दूने 14, राइट आंसर होगा 14,000 न्यूटन। नेक्स्ट, इस पे सवाल पूछते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के ये जान लीजिए कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आता है वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड लॉ का इक्वेशन आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन में लागू हुआ है। एंड थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये होते हैं। अगले सवाल कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो हम जानते हैं एक यूनिट कितना होता है? एक यूनिट यानी 1000 वाट होता है, यानी इसे कर सकते हैं 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट कितना होता है जूल में? चेंज करें तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 250 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 250 इंटू 3.6 10⁻6, राइट आंसर क्या आएंगे? इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें आंसर आते हैं 9 इंटू 10⁸ जूल, राइट आंसर। अगला सवाल है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? हम जानते हैं कि साउंड यानी ध्वनि कैसी है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो निर्वात में नहीं चलती है, कोई न कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। बात करते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन क्या है? जल में कितना होता है स्पीड इसका? 3 मीटर पर सेकंड। स्टील में कितना होता है? 5000 से 6000 मीटर पर सेकंड। वायु में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन में कितना होता है? 1269 मीटर पर सेकंड। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? स्टील में होता है, 5000 से
6,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। तो आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टील। अगले सवाल पर रुक करते हैं कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, लगातार कम होती जाती है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। उल्लंघन नहीं है मतलब कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये फॉलो करता है। कैसे करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी, कोई भी वस्तु ऊपर से गिर रही है मुक्त अवस्था में, तो इसका के ई यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, लेकिन गतिज ऊर्जा स्टैटिक एनर्जी यानी इससे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा ये कम हो रही है, लेकिन गति ऊर्जा इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ये बढ़ रही है। तो ये क्या हो रहे हैं, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसको ये फॉलो करता है। ऑप्शन होंगे ए। 76 पे है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन जो क्या है फोर्स है का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर में यानी एस। तो खेत की लंबाई जोतने में क्या कार्य क्या होगा, कार्य यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है W इक्वल टू क्या होता है, तो एफ एस कॉस थीटा। एफ एस क्या है, कॉस थीटा 1 हो जाएंगे। एफ एस क्या है, एफ एस इक्वल टू एफ यानी 140 न्यूटन, एस कितने हैं 15 मीटर, तो 140 गुना 15 कितने आते हैं, ये हो जाएंगे 2100 जूल। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये सारे बीपीएससी प्रीलिम्स में न्यूमेरिकल बेस पूछे हुए क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण फोकस दूरी कितना होती है, अनंत होती है। और दर्पण में हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण एक होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रयोग कहाँ करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अवतल दर्पण प्रयोग कहाँ करते हैं, अपने दैनिक जीवन में, जैसे दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, इन तमाम चीज़ों में प्रयोग करते हैं। वैसे उत्तल लेंस भी होते हैं। उत्तल लेंस जो दूर दृष्टि में प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस कहाँ प्रयोग करते हैं, इसका निकट दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है 78 न्यूमेरिकल बेस है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति यहाँ से कहते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, जहाँ V का मतलब वोल्टेज है, I का मतलब करंट है। तो P इक्वल टू V है। डायरेक्ट आंसर ये P इक्वल टू V है, ऑप्शन सी ये भी सही है। लेकिन कह रहा है नहीं करता है, नहीं में क्या है, और हम जानते हैं ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर। अगर एक बार V बटे आर इक्वल टू आई, इसको एक बार पुट करेंगे इस पे, और एक बार पुट करते हैं आर इक्वल टू, एक बार पुट करते हैं आर इक्वल टू V बटे आई, तो क्या होंगे, ये जो सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं, डिससेटिस्फाई कर जाते हैं, और डी करेंगे, और ये बी करते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ये इक्वेशन नहीं बन के आते हैं। तो आंसर होगा आई आर स्क्वायर, ये निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल है कि लघु पथन इसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो देखिएगा, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पे शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट हैवी बहुत ज़्यादा वहाँ फ्लो होता है। इस कंडीशन में विद्युत धारा का मान क्या होता है, वो अधिक बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज़, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं, जो याद रखिएगा जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो श्रेणी क्रम में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज किससे का बना होता है, विद्युत फ्यूज याद रखिएगा टीन प्लस शीशा का बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ टीन की मात्रा कितनी होती है 63% एंड शीशा होता है 37%। अगला सवाल वही है
कि उपकरणों को विद्युत आघात से बचने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग करते हैं, तो विद्युत फ्यूज उपयोग करते हैं। जनित्र क्या कहते हैं, इसे डायनेमो कहते हैं। इसका ये कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं, ये सिद्धांत पे काम करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये वर्क करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल 81 कि 0.1 एंड HCl समाधान का pH मान कितना होता है। ये फर्स्ट टाइम आया क्वेश्चन है। 1.0 क्या है, इसका राइट आंसर है 1.0, याद रखिएगा इसका आंसर। बात करते हैं pH। pH क्या होता है, pH यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। इससे सन 1909 में सोरेनसन एक वैज्ञानिक हुए हैं, सोरेनसन ने इसे खोज किया था। pH वैल्यू कितना होता है, ये 0 से लेकर 14 तक होता है। और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से कम एसिड माना जाता है और 7 से ज़्यादा हो तो वो हम उसे बेस मानते हैं। अगले सवाल, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक माना जाता है, तो इसका आंसर है बेरियम सल्फेट डोप्ड कॉपर कार्बोनेट नहीं है। बोरेन ऑक्साइड डोप्ड कॉपर सल्फेट ये भी नहीं है। कॉपर सल्फेट डोप्ड जिंक ऑक्साइड ये भी नहीं है। राइट आंसर है यूरोपियम डोप्ड स्टेंसियम एल्यूमिनेट, ये ऑप्शन बी इसके राइट आंसर है। ये किसका बना होता है, ये आपका एक फास्फोरस, याद रखिएगा फास्फोरस PHOS। ये ऑप्शन बी यूरोपियम डोप्ड स्टेंसियम एल्यूमिनेट फास्फोरस का एक कंपाउंड है जो किसी वस्तु को देर रात तक चमकने में सहायता करता है। अगला सवाल, स्मार्ट फिल्म क्या है, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी है इंडियन टिन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है स्मार्ट फिल्म सामग्री बनाने के लिए। ये क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ है और विद्युत चालक है, इंडियन टिन ऑक्साइड। और अगर बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या होता है CA3। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हड्डी वगैरह टूटने में इसका प्रयोग कैल्शियम कार्बोनेट प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 84 अगला सवाल मेरे पास है 84 कार्सिनोमा। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो कार्सिनोमा एक टाइप ऑफ कैंसर है, एक टाइप ऑफ कैंसर है जिसमें प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है। यह क्या हेल्प करता है, यह तो काम क्या होता है प्लेटिनम का, प्लेटिनम राइट आंसर इसका ऑप्शन है, प्लेटिनम ऑप्शन बी पे है। प्लेटिनम क्या करता है, यह पदार्थ एक सिस प्लेटिन, याद रखिएगा सिस प्लेटिन पदार्थ इससे एक निकलता है जो क्या करता है, ये हेल्प करता है कैंसर सेल को बढ़ने से रोकने में मदद करता है। यानी प्लेटिनम में सिस प्लेटिन पाया जाता है जो कैंसर सेल को बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार के उपचार के लिए यह लाभदायक होता है। बात करते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, क्रोमियम। ये स्टेनलेस स्टील बनाने में काम आता है। क्लोरीन वाटर के प्यूरिफिकेशन में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ HCl एसिड बनाने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है लेवेंगस्ट्रॉल, इसका प्रयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किसने किया था, रचेगा जानकारी के लिए पिनकस एक वैज्ञानिक है, इसने जो है इसकी खोज किया था। अगर बात करते हैं मेल और फीमेल कौन से इसे पाए जाते हैं हार्मोन, जैसे कि मेल में क्या पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। फीमेल में क्या पाया जाता है, एस्ट्रोजन पाया जाता है। एस्ट्रोजन, रिलैक्सेसिन और प्रोजेस्टेरोन ये सारे हार्मोन पाए जाते हैं। अगर इसके ऑप्शन में बात करें कैल्सीफेरॉल क्या है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी के नाम है कैल्सीफेरॉल और सेट्राजिन मेडिसिन प्रयोग करते हैं। एट्टी सिक्स तेल के
गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? इसके आंसर सारे सही हैं, यानी उपरोक्त सभी है। जहला ये बनाता है, तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है। बात करते हैं सवाल पे। तेल यानी ऑयल क्या करता है? इसमें फैट पाया जाता है। तो फैट क्या होता है? आयरन Fe से रिएक्शन करता है, तो ये क्या, ये जो है जहला यही बनाता है और तेल की गुणवत्ता भी कम करता है रिएक्शन करके, और इसमें जंग भी देखी जाती है। इसके राइट आंसर डी है। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ये फेमस क्वेश्चन है। TEL टेट्रा एथाइल लेड का प्रयोग करते हैं ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए। और यह क्या करता है? ये क्या हेल्प करता है? इंजन में विस्फोट को रोकता है, ये रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट है 88, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइड CO3 हाइड्रोक्सी वोलरेट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हार्मोन, इसका राइट आंसर है अंतस्रावी ग्रंथि। दो प्रकार की ग्रंथि होती है, एक बहिस्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है? बहिस्रावी ग्रंथि डक्ट होती है, नलिका युक्त ग्रंथि होती है। और अंतस्रावी ग्रंथि क्या होती है? ये डक्टलेस होती है, डक्टलेस यानी नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इससे क्या निकलता है? बहिस्रावी ग्रंथि से इंजाइम्स सिक्रेट होता है, इंजाइम्स। अंतस्रावी ग्रंथि से सारे हार्मोन निकलते हैं और ये सीधे ब्लड में जाते हैं, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है परजीविता। इसको बोलते हैं पैरासाइट, यानी जो एक जीव दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंड हो तो इसे कहते हैं परजीवी। और सिम्प्लेक्स वायरस को ऐसा ही है जो हमारे मानव में डिपेंडेंट होता है, और यहाँ अपने मानव में, ह्यूमन बॉडी में ये सिम्प्लेक्स वायरस क्लोन बनाता है और हमें रोगी करता है। सजीवन जिसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन होता है सजीव का मतलब। 91 संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी में कौन सी आती है? इसका आंसर है IgM। जब कभी हमें संक्रमण होता है, तो संक्रमण किसी रोगी के संक्रमण के आते हैं, तो संक्रमण से बचाने के लिए क्या होता है? हमारे ब्लड, संक्रमण से डिफेंस के लिए हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? हमारे ब्लड में होता है प्लाज्मा सेल, जो ब्लड का ही पार्ट है, इसमें 60% होता है। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा सेल से सबसे पहले IgM एंटीबॉडी निकलती है और हमें संक्रमित होने से बचाती है। तो क्या निकलती है? वो प्लाज्मा सेल से IgM एंटीबॉडी निकलती है और हमें संक्रमण होने से बचाते हैं, और साथ ही साथ हम इस प्रकार किसी रोग से बच जाते हैं। 92 जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? जैविक झिल्ली बनी होती है लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन राइट आंसर ए होगा। केवल लिपिड भी नहीं होगा, केवल प्रोटीन भी नहीं होगा, बल्कि दोनों का ये मिक्सअप होगा, जो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है। 93 में कहता है कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? बिल्कुल नई क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा। 93 का बी है UAA, ये एक नॉन सेंस कोडन है। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है? जब विलुप्त होने के कगार पे है उसे क्या कहते हैं हम? लुप्तप्राय। ऐसी जाति क्या कहते हैं? लुप्तप्राय कहते हैं। और तमाम जाति को IUCN की रेड लिस्ट में जो है डाला जाता है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है
जानते हैं फसल दो प्रकार की होती है, खरीफ फसल और एक होती है रबी फसल। खरीफ फसल जो वर्षा के दिनों में उगाई जाती है, राइट आंसर इसका गन्ना है। बाकी सारे ऑप्शन बात करते हैं, जौ, चना और गेहूँ क्या है, ये रबी फसल के अंदर आते हैं। फिर है पौधों में जाइलम। पौधों में क्या है कि ये जाइलम किस लिए काम आता है। जाइलम जब हम प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं, प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कम्प्लेक्स टिश्यू एंड जटिल उत्तक। जटिल उत्तक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। यहाँ फ्लोएम जाइलम काम क्या करता है, जाइलम काम करता है पानी और घुले हुए जल खनिजों का परिवहन करता है। इसका आंसर है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करता है। ऑप्शन इसका है बी। नेक्स्ट सवाल है, पौधे के वर्गीकरण में संवहनी उत्तक विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। देखा जाइलम और फ्लोएम को संवहनी उत्तक भी कहा जाता है। तो इन विशेषताओं का अध्ययन किसने किया था, तो ये क्या था, एपी कोंडले ने कहा था। नेक्स्ट, आम में हम जो भाग खाते हैं वह क्या होता है। हम विभिन्न प्रकार के फल खाते हैं और बात करते हैं उसमें कौन सा भाग खाते हैं, तो हम जानते हैं इसका आंसर आम का हम मध्य फलवृत्ति भाग खाते हैं। बाह्य फलवृत्ति में जैसे अमरूद का बाह्य फलवृत्ति भाग खाते हैं। अनफलवृत्ति में जैसे केला हो गया। एक होता है सेब, इसका हम पुष्पासन भाग खाते हैं, पुष्पासन भाग खाया जाता है। अगला है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987 से मनाया जाता है। इस समय मॉन्ट्रियल कनाडा का सिटी है, मॉन्ट्रियल में कनाडा में सम्मेलन हुआ था। ओजोन लेयर में जो क्षय हो रहा है उसको डिफेंस करने बचाने के लिए 1987 में, तब से यह 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। आज लास्ट सवाल है साइंस के अंदर, माइकोराजा पहले क्या है, एल्गी है, एल्गी बोले तो कवक है। ये पौधे का लाभ क्या करता है, तो एक ट्री है, एक ट्री है, तो ट्री के नीचे जड़ों में क्या पाया जाता है, माइकोराजा शैवाल पाया जाता है। यह हेल्प कैसे करता है, ये दोनों के बीच सिम्बियोटिक रिलेशन बनाता है, सहजीवी संबंध बनाता है। यह पेड़ क्या करता है, यह पेड़ों को माइकोराजा पेड़ों को किसी रोग से ग्रसित होने से बचाता है, जबकि बदले में यह पेड़ इस माइकोराजा को भोजन, खनिजों का बढ़ा हुआ भोजन जो है शोषण करता है और रोगों से सुरक्षा ये कराती है। तो ऑप्शन डी है। तो कहते हैं संबंध कैसा है, तो यह संबंध सहजीवी संबंध है, जहाँ दोनों एक दूसरे से परस्पर डिपेंडेंट हैं। चलिए, इस प्रकार आज हम साइंस के सारे सवालों को कर लिए हैं। अगले कड़ी में फिर हम जल्दी मिलेंगे और जीएस के अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री के सारे तमाम सवालों को हम करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।